महाभारत की महत्वपूर्ण पात्र सत्यवती का जीवन और विरासत। प्रारंभिक जीवन। सत्यवती का जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ था और उनकी माँ एक अप्सरा थी जिसे शाप के चलते मछली बनना पड़ा था। उन्हें मत्स्यगंधा के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। संत पराशर के साथ भेंट। जब सत्यवती नदी पार कर रही थीं, ऋषि पराशर ने उन्हें देखा और उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने कुछ शर्तें रखीं कि उनकी कुंवारीपन बनी रहे और उनकी मछली जैसी गंध दूर हो जाए। पराशर ने इन शर्तों को पूरा किया और उनके संबंध से व्यास का जन्म हुआ, जो बाद में महाभारत का लेखन करते हैं। शांतनु से विवाह। सत्यवती ने बाद में हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह किया। विवाह से पहले उन्होंने यह शर्त रखी कि उनकी संतान ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगी। शांतनु ने इस शर्त को स्वीकार किया और इसके बाद उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। वंश की समस्या और नियोग प्रथा। विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया। व्यास ने नियोग प्रथा के अंतर्गत विचित्रवीर्य की विधवाओं अंबिका और अंबालिका के साथ संतान उत्पन्न की, जिससे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। इस प्रक्रिया में अंबिका ने आंखें मूंद लीं, जिससे धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए, और अंबालिका ने पीलापन लिया, जिससे पांडु का वर्ण पीला हो गया। व्यास ने एक तीसरा पुत्र विदुर को भी जन्म दिया, जिसे दासी से उत्पन्न किया गया था और जो बहुत ही बुद्धिमान था। सत्यवती की भूमिका और विरासत। सत्यवती ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनका प्रभाव पूरे कुरु वंश पर पड़ा। उनके निर्णयों ने न केवल उनके स्वयं के जीवन को प्रभावित किया बल्कि महाभारत के घटनाक्रमों को भी आकार दिया। उनके द्वारा व्यास को बुलाने और नियोग प्रथा को अपनाने के निर्णय ने कुरु वंश की आगामी पीढ़ियों के लिए रास्ता प्रशस्त किया। सत्यवती ने जीवन के अंतिम दिनों में राज्य की सारी जिम्मेदारियां अपने पुत्रों और पोतों को सौंप दीं और वन में तपस्या करने चली गईं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां और निर्णय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में याद किए जाते हैं, जो बताते हैं कि कैसे एक योग्य नेता को न केवल राजनीतिक चालाकी की आवश्यकता होती है बल्कि भविष्य के लिए दूरदृष्टि की भी जरूरत होती है। सत्यवती की योजनाओं और निर्णयों ने न केवल उनके जीवन काल में बल्कि उनके बाद के कई पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी दूरदृष्टि ने कुरु वंश की दिशा और दशा को निर्धारित किया और महाभारत की कथा के मुख्य घटनाक्रमों को आकार दिया। अंत में सत्यवती एक ऐसी महिला के रूप में याद की जाती हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय समाज में, जहां महिलाओं की भूमिका अक्सर सीमित कर दी गई थी, अपने निर्णयों और कार्यों से उल्लेखनीय प्रभाव डाला। उनकी कहानी ने महिला शक्ति और नेतृत्व की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत की और भारतीय इतिहास में उन्हें एक विशेष स्थान प्रदान किया।